अरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब फिर से कोई नया शिकार ढूंढना होगा। हाँ, चल 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 चल, सरपंच से पैसे उधार मांगते हैं, देखते हैं वो क्या बोलता है। अरे मालिक, सावधान रहना, गांव वाले अब शक करने लगे हैं। अगर पकड़े तो अच्छी कुटाई होगी, और मेरी मुक्ति कैसे होगी अगर हम खुद ही चोरी करेंगे तो? हाँ। अरे भोलू, बहुत जल्द सब ठीक करके ये काम बंद कर देंगे। क्यों टेंशन लेता है यार भोलू? मोहन सरपंच के पास पहुंचा। अरे सरपंच जी, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। कुछ दिन में लौटा दूंगा। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अरे अरे मोहन, कुछ दिन पहले तेरे पास पैसे कहाँ से आते थे रे? हैं? अरे दिन भर सोता रहता था। अरे लेकिन कुछ दिन तो बहुत अच्छे कटे थे तेरे। और अब उधार मांगने आया? अरे चल जा, भाग यहाँ से। काम न काज का, दुश्मन अनाज का। चल हट। सरपंच जी, आपने मेरी बेइज्जती की। अब देखना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मोहन घर पहुंचकर भोलू से बात करता है। अरे भोलू, अरे मुझे कुछ बता रे। मुझे सरपंच ने ऐसा ऐसा बोला है। मैं क्या करूं उसके साथ? क्या करूं बता? अरे मेरे पास आओ, जरा नजदीक आओ। भोलू मोहन के कानों में कुछ बताता है। अगले दिन मोहन एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करता है और सरपंच के घर पहुंचता है। सरपंच, तू जल्दी बर्बाद होने वाला है। तूने पिछले जन्म में एक बेजुबान जानवर को मारा था। उसकी बद्दुआ अब तेरे ऊपर है। कल तक तू मर जाएगा। अरे 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 बुढ़ी अम्मा, अरे मैं नहीं मरना चाहता। बताओ बताओ माई, मुझे क्या करना होगा? मैं मरना नहीं चाहता। जितना भी धन होगा उसे पुरानी इमली के पेड़ के नीचे रखना और उल्टे पैर घर को लौट जाना। तेरी सारी बला टल जाएगी। अगर थोड़ी भी चूक हुई तो तेरी दूसरे दिन मौत पक्की है। सरपंच गहनों की पोटली पुराने इमली के पेड़ के नीचे रखकर लौट जाता है। मोहन पेड़ के पीछे छिपा ये सब देखता है और पोटली उठाकर घर ले जाता है। भोलू उसका इंतजार कर रहा था। अरे वाह, अरे भोलू, अरे देख, इस बार गहने मिले। अरे इन्हें बेचकर मैं शानदार घर बनाऊंगा। अरे तेरी तरकीब तो बहुत अच्छी है रे। अरे तू मेरा दोस्त नहीं, अरे मेरा भाई है रे भोलू। मेरा भाई है तू। अरे मालिक, अरे पप्पी मत दो यार। अब रुक जाओ, गांव वाले शक कर रहे हैं। अगर पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। सरपंच के गहनों की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जमींदार और सरपंच चौपाल पर मिलते हैं। अरे सरपंच जी, अरे तुम्हारे पास बुढ़िया आई थी? अरे मेरे पास तो साधु। अरे ये सभी एक ही ठग की चाल है। मुझे सब समझ आ रहा है। और गांव में बहुत बड़ा गिरोह आ गया है इन ठगों का। हाँ हैं? हाँ। अरे हम ठगे गए। अब इसे पकड़ना होगा, नहीं तो गांव के मासूम लोग भी फंस जाएंगे। हाँ। अरे सरपंच जी, हमारे गांव में एक ठग ने नाक में दम कर रखा है। जमींदार को लूटा, आपको लूटा,
और अब कई घरों में चोरी हो रही है। हैं? ये ठग हमारे गांव की शांति भंग कर रहा है। मैं आज ही गांव में ऐलान करवाता हूं, जो इस ठग को पकड़ेगा उसे ढेर सारा इनाम और गांव के रक्षक के रूप में उसे सम्मानित किया जाएगा। अगले दिन सरपंच के आदेश पर गांव में ऐलान होता है। अरे सुना सुना सुना, अरे जो भी ठग को पकड़ेगा उसे सरपंच जी इनाम और गांव में सम्मान देंगे। हाँ भैया, सुनो सुनो सुनो। मोहन ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है। अरे वाह भोलू, अरे मेरी खबर सरपंच तक पहुंच गई। अरे अब तो कुछ बड़ा करना होगा। इस बार सरपंच की बेटी के गहने चुराऊंगा, फिर देखना क्या होता है। और वैसे भी उसको थोड़ी पता है कि मैं ही हूं वो ठग है। अरे मालिक, ये बहुत जोखिम भरा काम है। गांव वाले और सरपंच के लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे रुक जा वरना पकड़े जाओगे। अरे रुका। अरे चिंता मत कर भोलू यार, मेरी चतुराई मुझे बचाएगी। और तू भी तो है। अरे तूने जैसा बोला वैसा किया। तू बस बाहर इंतजार करना, और तूने जो सिखाया वो अब काम आएगा भैया। मोहन एक अमीर व्यापारी का वेश धारण करता है और भोलू को बाहर इंतजार करने को कहकर सरपंच के घर पहुंचता है। अरे भैया, आप कौन हैं? हाँ, मैं पड़ोस गांव का एक व्यापारी हूँ। सरपंच जी से व्यापार की बात करने और उनकी बेटी से रिश्ते की बात करने आया हूँ। पहरेदार उसे सरपंच के सामने ले जाता है। आइए आइए आइए, स्वागत है भैया, स्वागत है। व्यापारी जी आइए। तुम पड़ोस के गांव से आए हो। मैं तो अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। आओ आओ, मेरी बेटी को बुलवाता हूँ। आ जाओ आ जाओ। सरपंच अपनी बेटी राधा को बुलाता है। अरे राधा बिटिया, इधर आओ बेटा। अरे राधा, जल्दी तैयार हो जाओ। पड़ोसी गांव के एक व्यापारी तुमसे मिलने आए हैं। उनकी बहुत जमीन है। अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो हमें भी थोड़ी बहुत जायदाद मिल जाएगी और तू अच्छे घर में चली जाएगी। हाँ जी पिताजी, लेकिन ये लालच है, आपको ये सब शोभा नहीं देता। अरे बेटी, ऐसे रिश्ते में थोड़ी दिखावट जरूरी है। वो बड़ा व्यापारी है। अगर रिश्ता पक्का हुआ तो हम गांव के सबसे अमीर लोग होंगे। हाँ। राधा सोने का हार पहनकर मोहन से मिलने आती है। व्यापारी जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे लगता है आपसे रिश्ता अच्छा रहेगा। मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहूंगी। अरे भगवान, ये तो मुझसे सचमुच रिश्ता चाहती है, लेकिन मैं तो चोरी करने आया हूँ। ये सोने हार बेशकीमती हैं, इसे ही चुरा लेता हूँ। हाँ। मोहन मौका देखकर राधा के गले से हार चुरा लेता है। वो सरपंच के घर से निकल जाता है। भोलू बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अरे मालिक, अरे ये क्या किया? अरे सरपंच की बेटी का हार चुराया। अरे अब तो पकड़े जाओगे। मैंने बोला था ऐसा मत कीजिए। अरे ऐसा क्यों किया? अरे भाई, चिंता मत कर रे भोलू, चिंता मत कर। ये हार बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। सरपंच के घर में हंगामा मच जाता है। पिताजी, मेरा हार गायब है। अभी तो गले में था,
और सरपंच जी, मैंने देखा कि अभी जो व्यापारी आए थे उसकी जेब से राधा जी का हार झलक रहा था, वही लेकर गए हैं। हमारी बेटी को ठग लिया। अब हमें इस ठग को हर हाल में पकड़ना होगा। अगर ये हमें नहीं छोड़ रहा तो गरीबों का क्या होगा? ठगी की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने निराश होकर कहा कि जब सरपंच की बेटी ही नहीं बची तो उनकी क्या रक्षा होगी। तभी वहां पास वाले गांव से एक बुढ़िया आई जो मायावी थी। मैं इस ठग को पकड़ सकती हूँ। ये दादी, अगर तुम सचमुच इसे पकड़ सकती हो तो तुम्हें सरपंच के पास ले चलते हैं। गांव वाले मायावी बुढ़िया को सरपंच के पास ले गए। मायावी, अगर तुम इस ठग को पकड़ लो तो तुम्हें इनाम और गांव में सम्मान मिलेगा। क्या तुम इसे पकड़ सकती हो? सरपंच जी, मैं उस ठग को पकड़ सकती हूँ। मैं अपनी मायावी शक्ति से देखती हूँ। ओम फट स्वाहा। मायावी बुढ़िया अपनी काली शक्तियों से देखती है कि गांव में कौन है जो सबको ठग रहा है। अच्छा, ये है सरपंच जी, मुझे पता चल गया। लेकिन अगली चोरी का इंतजार करूंगी और उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी और सबके सामने पर्दाफाश करूंगी। इधर मोहन अपनी झोपड़ी में भोलू से बात कर रहा है। अरे भोलू, इस बार मैं गांव का सबसे बड़ा खजाना, सरपंच का सोने का घड़ा चुराऊंगा। इसके बाद मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ। अरे मालिक, ये बहुत खतरनाक है। गांव वाले और सरपंच के लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे रुक जाओ, वरना पकड़े जाओगे। इतना लालच ठीक नहीं है मालिक। अरे यार, तू डरपोक है भोलू। मेरी चतुराई मुझे बचा लेगी। हाँ। मोहन ज्योतिषी का वेश धारण कर सरपंच के घर पहुंचा। प्रणाम सरपंच जी, मैं गांव का भविष्य देख रहा था। आपके गांव पर अकाल और भूखमरी का संकट मंडरा रहा है। अगर इसके लिए कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। देख लीजिए सरपंच जी। अरे क्या कह रहे हो ज्योतिषी जी? अरे नहीं 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 नहीं, कोई उपाय बताइए ज्योतिषी जी। अरे आपके पास जो सोने का खजाना है उसे नदी में विसर्जित करें, क्योंकि इस खजाने में तुम्हारे पूर्वजों का खून है जो कि इसे अपवित्र कर दिया है। अगर इसे विसर्जित करते हो तभी संकट टलेगा। हाँ। ये ज्योतिषी ठीक नहीं लग रहा। ये वही ठग है। मुझे इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। सरपंच जी, इस ज्योतिषी की बातों पर भरोसा ना करें। असली ज्योतिषी हमेशा अपनी लाल किताब लेकर चलते हैं। ये परंपरा है। इसे सिद्ध करने को कहिए कि ये ज्योतिषी है। हाँ 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 ज्योतिषी जी, अपना लाल किताब दिखाइए। मोहन हड़बड़ा गया। उसके हाथ कांपने लगे। ठीक है, मैं ज्योतिषी नहीं, मैं वही ठग हूँ जिसने आपके गांव और आपके घर को लूटा है। अरे तूने इतना बड़ा धोखा किया। अरे तुझे सजा मिलेगी। तभी राधा आई। पिताजी, इसे सजा ना दे। ये निकम्मा नहीं, बहुत चतुर है। इसकी चतुराई को गांव के काम में लगाएं। मैं इसे पसंद करने लगी हूँ। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। गांव का खजाना खाली है, लोग नाराज हैं। अगर इसे अपनी जान बचानी है तो अपनी चतुराई से गांव को समृद्ध करना होगा, तभी इसे जीवन दान मिलेगा।
सरपंच जी, मैं ये करके दिखाऊंगा। अब मैं चोरी नहीं, गांव की तरक्की के लिए चतुराई दिखाऊंगा। अरे मालिक, अरे तू बच गया, लेकिन अब ईमानदारी